नेक्स्ट टॉपिक इज ब्लड कोगुलेशन। ठीक है, ब्लड कोगुलेशन क्या होता है? ब्लड कोगुलेशन मेनली जब हमको कोई इंजरी होती है तो ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, इसको स्टॉप करना ब्लड कोगुलेशन कहलाता है। मीन्स फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉट इज ब्लड कोगुलेशन। इसमें क्या होता है, जब कोई इंजरी होती है तो ब्लड फ्लो करना स्टार्ट करता है आउटसाइड द बॉडी। ठीक है, और जब ये फ्लूइड मीन्स ये ब्लड कम इन कांटेक्ट विद एयर, ठीक है, एयर के जो कांटेक्ट में आता है तो ये अपने स्टेट को चेंज कर लेता है फ्रॉम फ्लूइड टू जेल। ठीक है, विद इन शॉर्ट टाइम मीन्स 2 to 6 मिनट टाइम टेक करता है, और इसको क्या कहते हैं? ब्लड कोगुलेशन। जो हमारा ब्लड कोगुलेशन होता है इसका मेन एम क्या होता है? टू प्रिवेंट द एक्सेस लॉस ऑफ ब्लड। ठीक है, कि जो हमारा इंजरी के टाइम पे जो एक्सेस लॉस हो रहा है ब्लड को, उसके स्टॉपेज। ठीक है, एक कमीशन मीन्स इंटरनेशनल कमीशन ऑन ब्लड कोगुलेशन। ये कब आया? ये आया 1954 में। ठीक है, और इसने 12 फैक्टर को इन्वॉल्व किया कि हमारे जो ब्लड कोगुलेशंस में मेनली 12 फैक्टर वर्क करते हैं। ठीक है, मीन्स पॉलीपेप्टाइड मीन्स प्रोटीन। ठीक है, जिसमें जो हमारा फर्स्ट फैक्टर है उनको 1 to 12 नाम दे दिया गया। ठीक है, 1 to 12। ठीक, और जैसे ही हम ब्लड कोगुलेशंस की जो प्रोसेस स्टडी करेंगे तो हम फैक्टर 1, फैक्टर 2, फैक्टर 3 इनका यूज करेंगे। ठीक है, जो हमारा सबसे पहला फैक्टर है दैट इज फिब्रिनोजन। ठीक है, ये प्लाज्मा का फैक्टर है और इसका सिंथेसिस लीवर में हो रहा है। ठीक है, ये हाई मोलिकुलर वेट प्रोटीन है। ठीक है, हाई मोलिकुलर वेट प्रोटीन। जो हमारा फिब्रिनोजन होता है वो एक कॉम्प्लेक्स के रूप में प्रेजेंट होता है और इसका कन्वर्जन होता है फिब्रिन में। ठीक है, इनसोल्यूबल जो हमारी फिब्रिन होती है इनसोल्यूबल होती है और क्लॉट की फॉर्मेशन करती है। ठीक है, फिब्रिनोजन टू फिब्रिन क्लॉट फॉर्मेशन होती है, क्लॉट फॉर्मेशन। सेकंड जो हमारी प्रोटीन आती है दैट इज प्रोथ्रोम्बिन। ठीक, प्रोथ्रोम्बिन एक इनएक्टिव प्लाज्मा अल्फा 2 ग्लोबुलिन प्रोटीन होती है। जो हमारी प्रोथ्रोम्बिन होती है इनएक्टिव प्लाज्मा अल्फा 2 ग्लोबुलिन प्रोटीन होती है। ठीक है, और इसका वर्क क्या है? जो हमारी फिब्रिनोजन है टू फिब्रिन का कन्वर्जन हो रहा है, उसका कन्वर्जन कौन कर रहा है? थ्रोम्बिन। ठीक है, यहाँ पर कौन वर्क कर रहा है? थ्रोम्बिन। और थ्रोम्बिन हमारी क्या है? प्रोथ्रोम्बिन की एक्टिवेटेड फॉर्म है। जो प्रोथ्रोम्बिन है इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट है और ये एक्टिव होगा इन थ्रोम्बिन, और ये थ्रोम्बिन प्रोटीन हमारी फिब्रिनोजन पर एक्ट करेगी और फिब्रिन क्लॉट की फॉर्मेशन करेगी। थर्ड इज हमारा टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन। जो हमारे टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन है एक कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, इंजरी के टाइम पर ये रिलीज होता है और ये कॉम्प्लेक्स है फोस्फोलिपिड का एंड लिपोप्रोटीन का। नेक्स्ट आता है हमारा कैल्शियम आयन मेनली रिएक्शन को एक्टिवेशन में हेल्प करता है। ठीक है, जो हमारा फिफ्थ फैक्टर है दैट इज लेबल फैक्टर और प्रोएक्सरलिन और थ्रोम्बोजन। ठीक है, और एक्सीलेटर ग्लोबिन दैट इज ACG। ठीक है, ये हमारा इसका सिंथेसिस हमारे लीवर में होता है। ठीक है, नेक्स्ट इज एक्सरलिन। ठीक है, एंड देन सेवेंथ फैक्टर इज स्टेबल फैक्टर और प्रो कन्वर्टिन और सीरम प्रोथ्रोम्बिन कन्वर्जन। ठीक है, एक्सीलेटर या SPCA।
इसका सिंथेसिस भी लीवर में होता है, और जो हमारा प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर की फॉर्मेशन होगी ब्लड क्लॉटिंग में, ये उसमें हेल्प करेगा। ठीक है, नेक्स्ट इज एंटी हीमोफिलिक फैक्टर AHF और एंटी हीमोफिलिक ग्लोबुलिन दैट इज AHG और एंटी हीमोफिलिक फैक्टर A। ठीक है, ये भी हमारे लीवर में सिंथेसाइज होता है, और यदि इसकी डिफिशियंसी होती है तो हमको हीमोफीलिया डिजीज कोज होती है। ठीक है, हीमोफीलिया एक डिजीज होती है जिसमें जो हमारी ब्लीडिंग होती है, मीन्स जब इंजरी होती है और ब्लीडिंग स्टार्ट होती है तो हमारे ब्लड क्लॉट की फॉर्मेशन नहीं होती। ठीक है, नेक्स्ट इज क्रिसमस फैक्टर और प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन कंपोनेंट या PTC। इसका सिंथेसिस भी लीवर में होता है। ठीक है, और यदि इसकी डिफिशियंसी होती है तो हमको हीमोफीलिया B कोज होता है। ठीक है, और इसलिए इसको क्या कहा जाता है, एंटी हीमोफिलिक फैक्टर B। ये प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर की फॉर्मेशन में हेल्प करता है। 10th इज ट्यूरेट पावर फैक्टर। ठीक, इसका सिंथेसाइज लीवर में होता है। नेक्स्ट इज प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट PTA, और इसकी कमी के कारण हमको जो हीमोफीलिया C डिजीज कोज होती है। ठीक है, और इसलिए इसको क्या कहा जाता है, हीमोफिलिक एंटी हीमोफिलिक फैक्टर C, और हैगमैन और सरफेस फैक्टर और कॉन्टैक्ट फैक्टर दैट इज 12th फैक्टर। ठीक है, जो हमारा 12th फैक्टर होता है ये हमारी जो इंट्रेंसिक पाथवे होगा उसमें इसका वर्क होगा। ठीक है, और जो हमारे जो प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर की फॉर्मेशन हो रही थी उसमें ये हेल्प करेगा इंट्रेंसिक पाथवे में। एंड 13 इज फिब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर दैट इज आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ फिब्रिन क्लॉट। ठीक है, ये जो क्लॉट की फॉर्मेशन होगी ये होगा सॉफ्ट। ठीक है, और इसको हार्ड करने का वर्क करेगा हमारा फिब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर। नेक्स्ट आता है जो हमारा ब्लड कोगुलेशन होता है, उसका मैकेनिज्म क्या होता है, मैकेनिज्म ऑफ ब्लड कोगुलेशन। ठीक है, जो हमारा ब्लड कोगुलेशन की जो रिएक्शन दी थी ये दी थी ब्रिग्स एंड मैकफार्लोन। और ये कब दिया गया था, 1966। इन्होंने क्या कहा था कि जो हमारी ब्लड कोगुलेशन की जो प्रोसेस है ये क्या है, कैस्केड रिएक्शन है। कैस्केड रिएक्शन मीन्स एवरी स्टेप पर जो हमारा ब्लड कोगुलेशन होगा इंक्रीज होगा, मीन मल्टीप्लीकेशन में होगा। और जो ब्लड कोगुलेशंस की जो मैकेनिज्म है 3 स्टेप मेनली इन्वॉल्व होते हैं। फर्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर। जो हमारा सबसे पहला स्टेप होगा वो होगा हमारा जो प्रोथ्रोम्बिन है। ठीक है, प्रोथ्रोम्बिन है इसका एक्टिवेशन फैक्टर की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, सेकंड स्टेप होगा कि जो हमारा प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर प्रोथ्रोम्बिन पर एक्ट करेगा और उसको एक्टिवेट करेगा। ठीक है, कन्वर्जन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन टू थ्रोम्बिन। ओके, क्या होगा, कन्वर्जन प्रोथ्रोम्बिन से टू थ्रोम्बिन। थर्ड स्टेप इज ये जो थ्रोम्बिन की फॉर्मेशन हो रही है ये एक्ट करेगी फिब्रिनोजन पर। ठीक है, एंड फिब्रिन थ्रेड की फॉर्मेशन करेगी। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप होगा कन्वर्जन ऑफ फिब्रिनोजन टू फिब्रिन। कन्वर्जन ऑफ फिब्रिनोजन टू फिब्रिन। ओके, मैकेनिज्म ऑफ ब्लड कोगुलेशन में फर्स्ट स्टेप इज फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर। ठीक है, इसमें जो मेनली इन्वॉल्व होगा दैट इज फैक्टर 10th। ठीक है, देन 5th एंड प्लेटलेट फोस्फोलिपिड एंड
कैल्शियम आयन और Ca2 पॉजिटिव आयन। ठीक है, जो हमारा प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर है उसमें मेनली 4 फैक्टर इन्वॉल्व हो रहे हैं। एक फैक्टर 10th, 5th, फॉस्फोलिपिड एंड Ca2 पॉजिटिव। ये जो फॉस्फोलिपिड है ये हमको मिलेगा थ्रोम्बोप्लास्टिन टिश्यू से। ठीक है, जैसे ही हमारी कोई इंजरी होगी, जो हमारा जो फैक्टर 10th है इसका एक्टिवेशन होगा। ठीक है, ये प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर, प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर मेनली 4 फैक्टर इन्वॉल्व हो रहे हैं। और जो 10th है, फैक्टर 10th का कन्वर्जन होगा 10th A में, मीन्स एक्टिवेटेड फॉर्म में, विद द हेल्प ऑफ फैक्टर 5th फॉस्फोलिपिड एंड कैल्शियम आयन। ठीक है, ये मेनली 5th फॉस्फोलिपिड और कैल्शियम आयन एज ए कोफैक्टर वर्क करेंगे एंड जो हमारा फैक्टर 10th होगा दैट इज मेन। ठीक है, जो हमारा प्रोथ्रोम्बिन के एक्टिवेशन होगा इसमें मेनली 2 प्रोसेस इन्वॉल्व होगी। एक होगी एक्सट्रेंसिक एंड सेकंड इज इंट्रेंसिक। ओके, सेकंड इज इंट्रेंसिक। अब हम पहले पढ़ते हैं एक्सट्रेंसिक एंड देन इंट्रेंसिक। ओके, जो एक्सट्रेंसिक प्रोसेस होगी इसमें फर्स्ट जो स्टेप होगा, जैसे ही कोई टिश्यू इंजर्ड होगा तो इंजर्ड टिश्यू क्या करेगा, एक फैक्टर रिलीज करेगा दैट इज टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन, टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन। ठीक है, और ये जो हमारे टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या है, एक कॉम्प्लेक्स है। किसका है, फॉस्फोलिपिड एंड लिपोप्रोटीन। ठीक है, और जो हमारा लिपोप्रोटीन होता है इसमें ग्लाइकोलिपोप्रोटीन एंजाइम इन्वॉल्व होता है। ठीक है, अब जो हमारा टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन होता है फॉस्फोलिपिड प्लस लिपोप्रोटीन का कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप। ठीक है, अब सेकंड स्टेप क्या होगा कि जो हमारा फैक्टर 10th है, ठीक है, इसका एक्टिवेशन होना। ठीक है, जो हमारा टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन से फॉस्फोलिपिड रिलीज हुआ था ये किसके साथ एक्ट करेगा, फैक्टर 7th के साथ। ठीक है, 7th के साथ एक्ट करेगा और जो हमारा फैक्टर 10th है इसको कन्वर्ट कर देगा किसमें, 10th A में, मीन्स एक्टिवेटेड फैक्टर। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम आयन। ठीक है, अब देखो जो हमारा 10th फैक्टर है दैट इज स्ट्यूरेट पावर फैक्टर। ठीक है, जो हमारा 7th फैक्टर है दैट इज स्टेबल फैक्टर और प्रो कन्वर्जिन फैक्टर। ठीक है, मीन्स हमारी 7th की प्रेजेंस में और फॉस्फोलिपिड की प्रेजेंस में जो स्ट्यूरेट पावर फैक्टर है उसका एक्टिवेशन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम आयन। ठीक है, थर्ड स्टेप क्या होगा, जो हमारा प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर की फॉर्मेशन होना। ठीक है, अब जो हमारा 10th A है दैट इज स्ट्यूरेट पावर फैक्टर। ठीक है, ये क्या करेगा, इन द प्रेजेंस ऑफ फैक्टर 5th एंड कैल्शियम आयन और फैक्टर 5th की प्रेजेंस में दैट इज लेबल फैक्टर और प्रोएक्सलिन फैक्टर की प्रेजेंस में प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर की फॉर्मेशन करेगा, प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर। ओके, हमारा जो एक्सटेंसिव पाथवे था उसमें मेनली 3 प्रोसेस इन्वॉल्व हुई। सबसे पहले जो इंजर्ड टिश्यू है वो टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज करेगा और जो टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन है कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है दैट इज कंपोज ऑफ फॉस्फोलिपिड एंड लिपोप्रोटीन। ठीक है, जो कि हमारी सेल से आई है। इनकी जो हमारे फॉस्फोलिपिड विद फैक्टर 7th के साथ कंबाइन होकर 10th है मीन्स जो हमारा एक्टिवेटेड फॉर्म में ले आएगा इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम आयन। ठीक है, जो थर्ड स्टेप होगा प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर की फॉर्मेशन होना इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम आयन एंड फैक्टर 5th। ठीक है, हमारा प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर की फॉर्मेशन हो गई बाय एक्सटेंसिव पाथवे। ठीक है,
जो हमारा इंट्रेंसिक सेकंड जो पाथवे दैट इज इंट्रेंसिक, और जो हमारे इंट्रेंसिक पाथवे में फैक्टर इन्वॉल्व होंगे दिस इज मेनली 5 स्टेप इन्वॉल्व होंगे। ठीक है, 5 स्टेप। जब हमारा ब्लड कांटेक्ट में आता है ब्लड वेसल्स की कोलाजन्स फाइबर्स में, ठीक है, तो रिएक्शन होना स्टार्ट होती है। ठीक है, इसमें मेनली 5 स्टेप इन्वॉल्व होती हैं। ठीक है, दैट इज फर्स्ट इज जैसे ही जो हमारी ब्लड वेसल्स होंगी जो इंजर्ड होंगी, ठीक है, हमारी लाइक दिस, ये हमारी ब्लड वेसल्स हैं। ठीक है, और हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं इसमें क्या प्रेजेंट है, कोलाजन फाइबर्स। ठीक है, यहाँ पे कोलाजन फाइबर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जब ब्लड इनके कांटेक्ट में आता है तो ये मेनली एक्टिवेट करती है फैक्टर 12 को एंड फैक्टर 3 को। ठीक है, दैट इज हमारा 12th फैक्टर कौन सा है, दैट इज हैगमन और सरफेस फैक्टर, और 3rd है हमारा टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्ट। ओके, जो हमारा फैक्टर 12 है, ठीक है, कन्फर्मेशनल चेंज होगा एंड एक्टिवेट हो जाएगा, और जो हमारी प्लेटलेट्स हैं, ठीक है, रप्चर होंगी। जो हमारी प्लेटलेट्स हैं रप्चर होंगी, रप्चर एंड रिलीज फैक्टर 3rd एंड फोस्फोलिपिड एंड फैक्टर 3rd का रिलीजमेंट होगा। ठीक है, फर्स्ट स्टेप एक्टिवेशन ऑफ फैक्टर 12, सेकंड इज प्लेटलेट्स रप्चर होंगी एंड जो हमारी फोस्फोलिपिड और फैक्टर 3rd का रिलीज होगा। सेकंड स्टेप क्या है, ये किससे हो रहा था, जब हमारी कोलाजन फाइबर के कांटेक्ट में ब्लड वेसल्स आ रही थी, ब्लड सेल आ रही थी। ठीक है, अब सेकंड स्टेप है इसमें जो हमारा फैक्टर 11 है ये एक्टिवेट होगा। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ फिट्जरलैंड फैक्टर। ठीक है, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एक्टिवेटेड फॉर्म में। ठीक है, अब उस नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, जो हमारा फैक्टर 9th होगा दैट इज फैक्टर 9th इज क्रिसमस फैक्टर या पीटीसी फैक्टर। ये एक्टिवेट हो जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ इन एक्टिवेटेड फॉर्म ऑफ बाय द एक्टिवेटेड फॉर्म ऑफ 11th है। ठीक है, 11th के एक्टिवेटेड फॉर्म से जो हमारा 9th होगा वो एक्टिवेट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या आएगा, जो हमारा 9th फैक्टर है ये एक्ट करेगा फैक्टर 10th पर एंड इसको एक्टिवेट करेगा 10th ए इन द प्रेजेंस ऑफ फैक्टर 8th। ठीक है, एंड थ्रोम्बोप्लास्टिन और थ्रोम्बोप्लास्टिन की प्रेजेंस में। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप होगा कि जो हमारा ये 10th ए फैक्टर की फॉर्मेशन हो रही है ये किसको एक्टिवेट कर देगा, प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर की फॉर्मेशन करेगा, प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर। ओके, देखो इंट्रेंसिक पाथवे दैट इज जो हमारे ब्लड एक्सपोज टू कोलाजन ऑफ ब्लड वेसल्स। ये हमारे ब्लड वेसल्स के कांटेक्ट, जो हमारा ब्लड है वो कोलाजन फाइबर्स के कांटेक्ट में आया ब्लड वेसल्स की में। ठीक है, ये क्या करेगा, जो हमारा 12th फैक्टर है, ठीक है, 12th फैक्टर दैट इज हैगमैन फैक्टर। ठीक है, इसको क्या करेगा, कन्फर्मेशनल चेंज करेगा इसमें और किस कन्वर्ट कर देगा 12th ए में। ओके, अब सेकंड क्या होगा, जो एक्टिवेटेड 12th ए है ये किसको कन्वर्ट करेगा, जो हमारा इनएक्टिव फॉर्म में 11th फैक्टर प्रेजेंट है उसको कन्वर्ट कर देगा 11th
एक्टिवेटेड फॉर्म में, ठीक है। इन द प्रेजेंस ऑफ फ्यूजिलेंट फैक्टर या फ्लैक्चर, ठीक है, फ्लैक्चर्स एंड फ्यूजिलेंट फैक्टर। ओके, हमारा अब 11th ए में कन्वर्ट हो गया। ये क्या करेगा, ये हमारे जो फैक्टर है 9th, इसको कन्वर्ट करेगा एक्टिवेटेड फॉर्म में 9th ए, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम आयन, ठीक है, कैल्शियम आयन की प्रेजेंस में। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगी, जो हमारा एक्टिवेटेड 9th फैक्टर है ये एक्ट करेगा 10th पर, ठीक है, और 10th ए में कन्वर्ट कर देगा इन द प्रेजेंस ऑफ फैक्टर 8th की प्रेजेंस में हमारा जो 10th फैक्टर होगा कन्वर्ट हो जाएगा एंड Ca2 पॉजिटिव की प्रेजेंस में। अब लास्ट स्टेप होगा जो हमारा प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर की फॉर्मेशन होगी, ठीक है। हमारे पास 10th ए है, ठीक है, जो हमारी ब्लड एक्सपोज टू कोलाजन से जो रिलीज हो रही थे क्या, प्लेटलेट्स और फोस्फोलिपिड एंड फैक्टर 3rd, ठीक है, इससे क्या रिलीज हो रही थी, प्लेटलेट्स, फोस्फोलिपिड एंड फैक्टर 3rd, ठीक है, ये सारे एक्ट करेंगे इस पर और हमारे जो प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर की फॉर्मेशन होगी, एक्टिवेटर। ओके, ये जो हमारा एक्सट्रेंसिक एंड इंट्रेंसिक पाथवे है फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर का, ठीक है, ये क्या होते हैं, ये खुद भी इंटरेक्ट करते हैं, मींस एक्सट्रेंसिक और इंट्रेंसिक पाथवे इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है। जो हमारा एक्सट्रेंसिक पाथवे होता है ब्लड क्लॉटिंग का, दैट इज फास्ट एंड टेक ओनली 15 to 20 सेकेंड, ठीक है, दैट इज एक्सट्रेंसिक पाथवे, ठीक है। बट इंट्रेंसिक पाथवे लॉन्ग टाइम पीरियड लेता है, मीन्स 3 to 6 सेकेंड फॉर फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉट। ओके, अब तक हमारा जो प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर की फॉर्मेशन कंप्लीट हो चुकी। अब हमारा सेकंड स्टेप है कन्वर्जन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन टू थ्रोम्बिन, कन्वर्जन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन टू थ्रोम्बिन। जो हमारा प्रोथ्रोम्बिन की फॉर्मेशन हो रही थी, अब उस से क्या हमको ये जो प्रोथ्रोम्बिन हमारा प्रेजेंट है ब्लड में, उसका कन्वर्जन किस में करना है, थ्रोम्बिन, ठीक है। जो हमारा प्रोथ्रोम्बिन है, प्रोथ्रोम्बिन, उस पर कौन एक्ट करेगा, हमारा थ्रोम्बिन एक्टिवेटर, प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर, प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर, इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम आयन, ठीक है। ये जो हमारा प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर होगा ये एक्सट्रेंसिक भी होगा, मीन्स एंड इंट्रेंसिक भी, ठीक है। और इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम आयन प्रोथ्रोम्बिन कन्वर्टेड इनटू थ्रोम्बिन, ठीक है। अब जो हमारा थ्रोम्बिन की फॉर्मेशन हो गई, ये अदर्स जो प्लेटलेट्स है ब्लड में उनकी रप्चरिंग स्टार्ट करेगा, ठीक है। और ये क्या है हमारा पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म, दैट इज पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। नेक्स्ट इज मीन्स थर्ड स्टेप इज हमारा प्रोथ्रोम्बिन का थ्रोम्बिन में कन्वर्जन हो गया। अब थर्ड स्टेप है कन्वर्जन ऑफ फिब्रिनोजन टू फिब्रिन, फिब्रिनोजन टू फिब्रिन। फिब्रिनोजन हमारा फर्स्ट फैक्टर है, इसका कन्वर्जन होगा किसमें, फिब्रिन में।
जो हमारा फिब्रिनोजन है ये 4 पॉलीपेप्टाइड से कंपोज है, 4 पॉलीपेप्टाइड से, ठीक है। बट जो हमारा थ्रोम्बिन एंजाइम होगा ये कन्वर्ट कर देगा इसको फिब्रिन में, दैट इज सिंगल पॉलीपेप्टाइड, ओके। फिब्रिन मोनोमर्स, फिब्रिन मोनोमर। क्या होगा हमारे यहाँ पर जो फिब्रिनोजन है, फिब्रिनोजन का कन्वर्जन हो जाएगा फिब्रिन में, दैट इज बाय द थ्रोम्बिन, ठीक है। अब ये जो हमारा फिब्रिन मोनोमर की फॉर्मेशन हुई है ये पॉलीमराइज करेंगे, ठीक है, और फिब्रिन थ्रेड की फॉर्मेशन करेंगे, फिब्रिन थ्रेड। जो फिब्रिन थ्रेड की फॉर्मेशन का जो टाइम है इज वेरी लेस, इट टेक ओनली 10 to 15 सेकेंड, 10 to 15 सेकेंड, ओके। जो फिब्रिन थ्रेड होगा ये पॉलीमराइज करेगा, ठीक है, और एक मैशवर्क की फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। और ये मैशवर्क क्या करेगा, जो हमारी प्लेटलेट्स है और ब्लड सेल को ट्रैप करेगा, ठीक है। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ब्लड क्लॉटिंग, ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग। जो हमारा फिब्रिनोजन होता है मीन्स ये 4 पॉलीपेप्टाइड से कंपोज होता है, और इन पॉलीपेप्टाइड के बीच में जो बॉन्ड बना होता है वो होता है आर्गिनाइल ग्लाइसिन। ग्लाइसिन के बीच में जो बॉन्ड बना होता है उसका ब्रेक डाउन करता है थ्रोम्बिन, ठीक है, इस बॉन्ड का ब्रेक डाउन करता है, ठीक है। अब जो बॉन्ड बनेगा ब्लड क्लॉटिंग में, जो फॉर्मेशन होगी ब्लड क्लॉट की वो होगी सॉफ्ट, ठीक है। अब इसको हार्ड करने का वर्क होगा, वो कैसे होगा, क्रॉस लिंकिंग की फॉर्मेशन होगी, ठीक है। जो हमारे सल्फर सल्फर बॉन्ड प्रेजेंट है इनमें क्रॉस लिंकिंग की फॉर्मेशन होगी, ठीक है, और हार्ड क्लॉट की फॉर्मेशन होगी, ठीक है, हार्ड क्लॉट। और ये जो क्रॉस लिंकिंग होगी ये मेनली एक एंजाइम की हेल्प से होगी, दैट इज ट्रांसअमाइडेज, ट्रांसअमाइडेज, ठीक है। जो ट्रांसअमाइडेज होगा वो NH3 का रिलीज करेगा, ठीक है। अब क्लॉट फॉर्मेशन के कुछ ही टाइम के बाद मीन्स 3 to 6 मिनट के बाद जो हमारा क्लॉट होगा वो कॉन्टैक्ट करेगा, ठीक है, और वहां से एक पेल येलो कलर का सब्सटेंस रिलीज होगा, ठीक है, और उसको हम क्या बोलते हैं, सीरम। सीरम क्या होता है, जो हमारा ब्लड प्लाज्मा होता है, ब्लड प्लाज्मा, उससे यदि उसमें से हम जो क्लॉटिंग फैक्टर है उसको माइनस कर दें, क्लॉटिंग फैक्टर, ठीक है, तो जो हमारा बचेगा वो होगा सीरम, ठीक है। मीन्स ब्लड प्लाज्मा से इसे जो क्लॉटिंग फैक्टर को माइनस कर रहे हैं तो हमारा जो फ्लूइडी सब्सटेंस बचेगा ब्लड में, दैट इज प्लाज्मा में, दैट इज सीरम, ठीक है। जो ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस है ये पॉजिटिव कैस्केड्स रिएक्शन है, मीन्स कैस्केड्स रिएक्शन है। जो थ्रोम्बिन की फॉर्मेशन होगी ये फर्दर थ्रोम्बिन की फॉर्मेशन करेगा और फर्दर ब्लड क्लॉट की फॉर्मेशन होगी, ठीक है। और जो हमारे ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर है उनको भी एक्टिवेट करेगा, जैसे कि हमारा 8th है, दैट इज 8th AHF एंड AHG। 10th है हमारा स्टूरेट प्रोवर फैक्टर एंड 11th इज PTA एंड 12th दैट इज हैगमैन और सरफेस फैक्टर और कॉन्टैक्ट फैक्टर, ठीक है। जो हमारा फिब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर होगा, जो हमारी फिब्रिन की फॉर्मेशन होगी उसको स्टेबलाइज करेगा, ठीक है, दैट इज फैक्टर 13th, जो हमारा लास्ट में आएगा यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर फैक्टर 13th, ओके। एक आता है सीरोटोनिन, ठीक है, सीरोटोनिन। ये मेनली हेल्प करता है हमारी जो ब्लड वेसल्स है उनकी कंस्ट्रक्शन में, ब्लड वेसल की कंस्ट्रक्शन में, ठीक है।
ये क्या करता है, जो हमारा ब्लड लॉस हो रहा है तो उसको क्या कर देता है, रिड्यूस द ब्लड लॉस, ताकि जो हमारी क्लॉट की फॉर्मेशन हो रही है वो स्वैप्ट ना हो। ठीक है, ये एक टाइप का लिपोप्रोटीन है। ठीक है।